बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार सुबह माफी मांग ली है। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश ने कहा, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था, मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नीतीश कुमार पहुंचे तो बाहर बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर माफी मांग ली है। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। अंदर भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर अपनी बात रखी, फिर माफी मांगी। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सियां उठा ली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इनके नाम नोट करो, कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही हैं और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर बीच में आप बोलने लगते हैं। देखिए, हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2। और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का है 1.7 और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हमसे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी
निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी मैं किसी का मैं कोई मेरे खिलाफ भी करेगा तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता हूं। अगर मेरी कोई बात गलती लगी है तो मैं इसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और हम बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूं। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। आरक्षण सर समाज हित, सर ये समाज हित में ही सर कि देश भर में इसको लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए, हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया, तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकारें, ठीक ही किया है। लेकिन उसके बाद, और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से ही तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसको मिलता है 60%। तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए, और 10 तो पहले से 50, 10, 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65, 10, 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा, पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया है। और महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है, आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है। तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं, और जो मेरे निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन हम, आप जान लीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए और जितना पढ़ाई करवा रहे हैं, अब मालूम है ना, अभी तो 6 तक की आबादी है, अब उसकी संख्या कितना इस बार रिपोर्ट आया घटा है। तो आप समझ लीजिए शिक्षा का जो विकास हो रहा है और उसके चलते ये नीचे आ रहा था। हम तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। तो भाई हम अंदर बोलते हैं, कृपा करके हम आप सब लोगों से पीछे कौन है यार, कि मेरी सब बात को देखिए, और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया, तो मैं माफी मांगता हूं।